नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो एग्जाम्पल 4 पार्ट 3 है। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन्हें देख ले। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, उसको देखने के बाद ही इस वीडियो पे आएँ। और जिन्होंने वो वीडियोस देख लिए हैं उनके लिए चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में जॉइंट एथ सॉल्व कर लिया था, ए बी और ए एफ सॉल्व कर लिया था और एफ ई भी सॉल्व कर लिया था। तो अब हम जॉइंट डी पे चले जाते हैं। यहाँ पे भी 2 मेंबर है, आराम से निकल जाएगा। तो जॉइंट डी पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, जॉइंट डी। तो जॉइंट डी को भी हम वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जॉइंट डी पे दो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। एक है डाउनवर्ड 40 किलो न्यूटन और दूसरा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट 20 किलो न्यूटन। और हम टेंशन फोर्सेस ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं एफ सी डी। देखिए, हमारा एजम्पशन गलत भी हो सकता है। जब हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाता है ना, तो उस समय इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत है। पर गलत होने से कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि एक्चुअली हमने टेंशन फोर्स एज्यूम किया है, वो कंप्रेशन निकल आया है। तो इससे कोई आपके मार्क्स भी कम नहीं होंगे, कोई गलती भी नहीं होगा, आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक एंगल भी है हमारा 60 डिग्री। तो चलिए, इसको भी वैसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का यूज़ करके। तो सबसे पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख लेते हैं। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 -40 माइनस एफ डी ई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? एफ डी ई इज इक्वल टू तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, एफ डी का वैल्यू आ गया -46.19 किलो न्यूटन। मैं यही बता रहा था कि देखिए, हमने एफ डी को इनिशियली एज्यूम किया था एज टेंशन फोर्स, पर इसका आंसर आ गया माइनस। इसका मतलब एफ डी इज़ अ कंप्रेशन मेंबर। तो इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए, कहाँ पे मैं प्लस ले रहा हूँ, माइनस ले रहा हूँ, ये अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 1 ज़रूर देखिए। वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में ये सब समझाया है कि कब हम पॉजिटिव लेते हैं, कब हम नेगेटिव लेते हैं। तब भी मैं हमेशा जो बताता रहता हूँ, इस वीडियो में भी मैं पार्ट 1 या पार्ट 2 किसी में मैंने बता दिया है कि पार्ट 2 में बताया था। आई एम सॉरी, पार्ट 1 में नहीं, पार्ट 2 में बताया था कि कब हम पॉजिटिव और कब हम नेगेटिव लेते हैं। तो वो आप प्लीज़ देख लीजिए, तभी आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एफ सी डी माइनस एफ डी ई कॉस 60 डिग्री प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, एफ डी का वैल्यू तो हमने पिछले बार ही निकाल लिया था -46.19। तो इसको हम इस बार यूज़ कर लेंगे। तो थोड़ा कैलकुलेटर हम यूज़ कर लेते हैं। तो
हमारा एफ सी डी का वैल्यू आ जा रहा है यहाँ पे, एफ सी डी इज इक्वल टू 43.095 किलो न्यूटन। तो ये हमारा एफ सी डी का वैल्यू भी आ गया। एफ डी का वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया था -46.19। तो देखिए ये मेंबर भी हमारा सॉल्व हो चुका है। ये वाला एफ सी डी और एफ डी ये जो अननोन थे ये हम सॉल्व कर चुके। चलिए इनको मार्क कर देते हैं। तो एफ सी डी का हमारा वैल्यू कितना है 43.095, तो इसको हम 43.1 लिख सकते हैं। तो ये टेंशन मेंबर है एफ सी डी, तो टेंशन मेंबर होने के कारण ये पॉइंटिंग अवे फ्रॉम जॉइंट। और एफ डी का वैल्यू हमको मिला था -46.19, तो उसे भी हम मार्क कर देते हैं। एफ डी कॉम्प्रेशन मेंबर है, इसलिए पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जॉइंट। तो देखिए दोस्तों ये भी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है। अब हम एक काम करते हैं, देखिए जॉइंट सी ले लेते हैं। जॉइंट सी पे हमारा सी बी और सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए जॉइंट सी ले लेते हैं। तो जॉइंट सी लिख लिए। जॉइंट सी को भी वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। एक्सटर्नल फोर्स एक है 60 किलो न्यूटन का, उसको पहले लिख लेते हैं 60 किलो न्यूटन। अननोन फोर्स एफ सी ई, और इधर का एक नोन फोर्स है 43.095 किलो न्यूटन, और इधर का हमारा अननोन फोर्स है एफ बी सी। तो देखिए दोस्तों इसमें, और मैं इक्विलिब्रियम का इक्वेशन और नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस देखने में ही समझ में आ जा रहा है। इसमें कोई साइन थीटा कॉस थीटा वाला इंक्लाइंड मेंबर है नहीं। तो अगर 60 न्यूटन डाउनवर्ड है तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एफ सी को हमें ऊपर की तरफ पॉइंट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एफ सी ई इज इक्वल टू -60 किलो न्यूटन, और इधर का टेंशन है मतलब कि पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द जॉइंट, तो एफ बी सी इज ऑल्सो पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द जॉइंट। तो एफ बी सी हमारा हो जाएगा, वैल्यू सेम ही रहेगा, एफ बी सी इज इक्वल टू 43.095 किलो न्यूटन। तो देखिए दोस्तों जॉइंट सी हमारा कितना आसानी से सॉल्व हो गया। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। देखिए ट्रस जब सॉल्व होने लग जाएगा ना, तो ऐसे बहुत बहुत से जॉइंट्स आ जाएंगे जहाँ पे आपको और इक्वेशंस लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे ही निकल जाएगा। तो सी हमारा कितना था -60, तो इसको हम माइनस है इसलिए कंप्रेशन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जॉइंट 60 किलो न्यूटन लिख लिए। और वहाँ पे एफ बी सी का वैल्यू कितना आया था, टेंशन 43.095, तो इसको हम 43.1 भी लिख सकते हैं। अब हमारा जॉइंट बी ले लेते हैं, तो हमारा मेंबर बी भी निकल जाएगा। तो जॉइंट बी को फिर ड्रॉ कर लेते हैं। जॉइंट बी पे देखिए एक एक्सटर्नल लोड है 80 किलो न्यूटन, और हमारे ए बी के साइड से एक कंप्रेशन आ रहा है 26.19, और हमारा बी एफ ज़ीरो है तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे। और बी सी के साइड में हमारा एक टेंशन फोर्स निकल जा रहा है 43.095, यहाँ पे भी लिख लेते हैं। और हमको निकालना क्या है, बी ई।
अब देखिए यहाँ पे एक मज़ेदार बात है, हमको सवाल में यह नहीं दिया गया है कि बी का इंक्लाइनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, डिग्री नहीं दिया गया है। तो देखिए हमको डिग्री चाहिए भी नहीं, हमको खाली इसका साइन और साइन कंपोनेंट यदि हम इसका निकाल लेते हैं तो हम हमारा आराम से एक ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन में ये निकल जाएगा। तो हमको इसको साइन कंपोनेंट चाहिए, तो याद कीजिए, मान लीजिए इसको हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो आप याद करके देखिए, हमने सपोर्ट रिएक्शंस जब निकाले थे तब सी का वैल्यू निकाला था। यहाँ पे देखिए, सपोर्ट रिएक्शंस जब हमने निकाला था तब सी का वैल्यू निकाल लिया था। तो देखिए सी का वैल्यू अगर हमको मिल जाता है और बी सी का वैल्यू भी है हमारे पास, बी सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू भी निकाल लिया है, तो हमारा टेन थीटा हमको मिल जाएगा। तो टेन थीटा मिल जाने से हम आराम से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, और वह थीटा का वैल्यू मिल गया तो फिर हम उसका साइन कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। और एक तरीका है थीटा नहीं निकाल के, तो देखिए इधर हमारा 4 मीटर हमको दिया हुआ है और इधर हमने 8/√3 मीटर इसका डिस्टेंस निकाल लिया है। तो बी का लेंथ भी हम निकाल सकते हैं। तो बी का लेंथ यदि निकाल ले तो फिर हमको थीटा निकालने का मतलब कि इन्वर्स फंक्शन का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट साइन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं C/B। तो B का लेंथ चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए B का लेंथ क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, इसको ट्रायंगल BCE हम ले लेते हैं। तो BCE में हम BE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो देखिए BC तो हमारा दिया हुआ है 4 मीटर, तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे 4 स्क्वायर प्लस CE का वैल्यू कितना है 8/√3, तो 8/√3 इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारा B का वैल्यू कितना आ जाएगा, चलिए निकाल लेते हैं इसको कैलकुलेटर से। 4 स्क्वायर प्लस तो देखिए दोस्तों B का वैल्यू भी हमारा निकल चुका है।